जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कल रात को जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया वो हम सभी ने देख लिया है। किस तरीके से उन्होंने जम्मू पे, पठानकोट पे, उसके बाद जैसलमेर पे, जगह जगह पे उनके द्वारा दोस्तों ड्रोन अटैक्स को कैरी आउट करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर जो फाइनल एंड ऑफिशियल अपडेट है वो अब हमारी मॉर्निंग में हमारी MEA के द्वारा इन अपडेट्स को यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि ऑफिशियली यहाँ पे दोस्तों घोषित कर दिया गया है कि जो भी कोशिशें कल रात को पाकिस्तान के द्वारा करी गई थी वो थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली इंडिया के द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज मॉर्निंग में दोस्तों अब रिपोर्ट्स जो फाइनल सामने आ रही हैं कि 50 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स थे जो कि इंडियन एयर स्पेस में घुसने का प्रयास कर रहे थे एंड अटैक करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वो किन किन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया, कैसे कैसे किया गया, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे जाकर के। लेकिन अब दोस्तों ये भी यहाँ पे क्लियर कट आ चुका है कि जो पाकिस्तान अपना AWACS सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिसके माध्यम से बेसिकली उनकी जो एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं, वो अपने फाइटर जेट्स को उड़ाते हैं, फाइटर जेट्स के माध्यम से सारे ऑपरेशंस करते हैं, वो वाले AWACS सिस्टम को भी इंडिया के द्वारा दोस्तों शूट डाउन कर दिया गया है। एंड दिस इज, ये इतनी बड़ी बात है, जितनी बड़ी बात थी कि कल जैसे हमने लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ख़त्म किया था, बिल्कुल ये उतनी ही बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब हमने पाकिस्तान के AWACS सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इसका भी उनको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। एंड फाइनली जो कराची को लेकर दोस्तों कल रात को बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई कि कहाँ से न्यूज़ आ रही है, कहाँ से सोर्स आ रहा है। लेकिन अब जो वेरीफाइड खबर दोस्तों सामने आई है उसमें बताया गया है कि अब हमने हमारी INS विक्रांत में जो फाइनली इनफैक्ट इन नॉट जस्ट INS विक्रांत, जो हमारी INS विक्रांत का पूरा बेड़ा है, जिसमें कि डिस्ट्रॉयर्स हैं, INS कोलकाता है, राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, उन सभी में अब हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स को भी आर्म करना शुरू कर दिया है, सो दैट अगर नौबत आती है तो हम लोग वहां पर कराची के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात कल रात वाले कराची हमले को लेकर, तो उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी आ चुकी है। किसी प्रकार का नेवल एक्शन कल रात को नहीं किया गया था। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारी नेवी वहां पर कंप्लीटली ऑपरेशनल है और पहले से ज़्यादा चौकन्ना हो चुकी है। अरब महासागर में कुछ भी अगर उनको कमांड दिया जाएगा, अगर उनको कुछ कहा जाएगा, तो डेफिनेटली वो लोग यहाँ पर एक्शन को लेने वाले हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या एग्जैक्टली हमारी MEA के द्वारा कहा गया है, ये AWACS को जो शूट डाउन किया गया, कैसे ये पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को सिटिंग डक्स बना देगा, एंड ब्रह्मोस एंड INS विक्रांत को लेकर क्या अपडेट आया है वो भी शेयर करूंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, कल रात को एग्जैक्टली कहानी शुरू कैसे हुई थी। तो कल रात को लगभग 8 से 8:30 के बीच के आसपास का टाइम था जब इस चीज़ को लेके खबरें आना शुरू हो चुकी थी कि पाकिस्तान को बार बार मना करने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट के सीनियर से सीनियर, मोस्ट सीनियर डिग्नेटरीज ने, मिस्टर अजीत डोवाल, मिस्टर राजनाथ सिंह, सब ने वार्न कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो बदले में जो जवाबी कार्रवाई होगी ये और भी बड़ी होगी। लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरा एंड दोस्तों उन्होंने कल रात को जगह जगह पे अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस और अपने ड्रोन्स के माध्यम से अटैक्स करने का प्रयास किया। जो मैं
यहाँ पर अटैक्स की बात कर रहा हूँ, इन्होंने एलओसी के पास में उरी, कुपवारा, करना एंड टांगधार सेक्टर्स यहाँ पर तो किया ही किया, लेकिन जो बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात थी, बहुत सारी रेजिडेंशियल प्लेसेस में जैसे कि जम्मू हुआ, जैसे कि पठानकोट हुआ, अमृतसर हुआ, उसके बाद जैसलमेर हुआ, यहाँ पर भी इन्होंने अटैक्स को कैरी आउट करने का प्रयास किया था। एंड ऑब्वियसली जब ये सब हुआ तो इंडिया के द्वारा बदले में अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग घटक हैं, उनको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया था। आप लोग यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट में सबसे पहले तो हमारी L-70 गन्स, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों वही वाली गन्स हैं जिसको हम लोग बोफोर्स गन्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ZU-23mm ये वाली गन्स, ये वाली हमने रशिया से ली हुई हैं, रशिया से नहीं बल्कि सोवियत यूनियन से प्रोक्योर करी हुई हैं। एंड इवन जो शिल्का सिस्टम्स हैं जो कि बिल्कुल ZU-23mm की तरह ही काम करते हैं, इनका इस्तेमाल किया। एंड ऑब्वियसली S-400 सिस्टम्स भी यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे, जिसके माध्यम से जो फाइनल यहाँ पे रिपोर्ट बताई गई है कि रात को 50 से भी ज़्यादा एरियल ऑब्जेक्ट्स उनकी तरफ से आए थे एंड थैंकफुली हमने उन सभी को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए सोर्स के द्वारा बताया गया है, व्हेन पाकिस्तान मेड फेल्ड अटेम्प्ट्स टू सेंड द ड्रोन्स ऑल अक्रॉस वेरियस प्लेसेस, तो वहाँ पर 50 से भी ज़्यादा को न्यूट्रलाइज किया गया यूजिंग लार्ज स्केल काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स इन द एरियाज ऑफ उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा एंड पठानकोट के एरियाज़ में हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड कल रात को दोस्तों जो न्यूज़ आ रही थी F-16 को लेके, JF-17 को लेकर, वो अगेन वंस अगेन इट इज़ स्टिल नॉट कन्फर्म्ड, लेकिन AWACS को लेकर दोस्तों न्यूज़ कन्फर्म हो चुकी है। एंड लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, शायद F-16 को गिराना उतनी बड़ी बात नहीं होती, शायद JF-17 को गिराना उतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन AWACS सिस्टम को दोस्तों डिस्ट्रॉय कर देना इस बेसिकली मीन्स कि ना तो अब F-16 किसी काम का है, ना अब जो आपका JF-17 है वो किसी काम का है। बिकॉज जो AWACS सिस्टम्स होते हैं, इसकी फुल फॉर्म देखिए, ये दोस्तों एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ये उसकी आंखें होती हैं जिसके माध्यम से वो हवा में या तो अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाता है या वो मिसाइलों को फायर करता है। कुछ भी उसने करना है हवा में तो उसके लिए ये वाले AWACS सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये गोल एक तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसको रोटोडोम कहा जाता है, और ये हर 10-10 सेकंड में घूमता रहता है चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली कौन से यहाँ पे सिस्टम्स हैं, क्या क्या हवा में हो रहा है। रियल टाइम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये केवल एरियल चीज़ों के लिए नहीं बल्कि इवन समुद्र में भी अगर कुछ हो रहा है तो उसको भी डिटेक्ट करने का प्रयास करता है कि अगर वहाँ से कुछ हमारे ऊपर होने वाला है तो हमारे लड़ाकू विमान उसके लिए भी तैयार रहें। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आई हैं, हमने दोस्तों इसको ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसकी अहमियत मैं आपको बता नहीं सकता, जितना मैंने कहा है इससे और भी कई ज़्यादा इसकी अहमियत है। और इसको डिस्ट्रॉय करना बेसिकली इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं, दे आर नाउ नथिंग बट जस्ट सिटिंग डक्स, और वो चाहकर भी अब इंडिया के ऊपर दोबारा से कोई अटैक शायद ना कर पाए। जैसे हमने देखा लाहौर में हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड की डेवलपमेंट ये वाली हमें देखने को मिली है। रही बात कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई थिंक कि आज फिर से हमारी तरफ से कुछ ना कुछ रिटालिएशन होगा। बिकॉज कल उन्होंने जो किया वो उनकी तरफ से प्रोवोकेशन था, उनकी तरफ से एस्केलेशन माना जाएगा। एंड अभी ये जो हम लोग कर रहे हैं, हमने दोस्तों INS विक्रांत और उसके पूरे बेड़े में जो डिस्ट्रॉयर्स आते हैं उसमें भी अब हमने ब्रह्मोस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए इंडियन नेवीज डिप्लॉयमेंट जो है वो कराची से लगभग 600 मील की दूरी पर हमने रखी हुई है। एंड वहाँ पर अब हमारी जो यहाँ पर जो ये नेवल एसेट्स हैं, ये इस तरीके से उनको अब हम लोग आर्म कर रहे हैं सो दैट डेटरेंस को क्रिएट किया जाए। अब यहाँ पर मतलब हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको डिस्ट्रॉय करेंगे या हम आप पे अटैक करेंगे, लेकिन दिखाने के लिए कि अगर आपने कुछ किया तो हम ये भी कर सकते हैं। और ये बेसिकली पाकिस्तान को अब चुप करवाने के लिए किया जा रहा है कि आप अपनी हरकतों पर लगाम लगाइए, बिकॉज अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए इसका भी अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी जो भी नई डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड